तो शुरू करें भाई साहब। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डीबीएम आर्किटेक्चर के वन, सेकंड और थर्ड टायर के बीच में डिफरेंस। एक एग्जांपल लेते हैं प्यारा सा, जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि इन तीनों में माइन्यूट सा अंतर क्या है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, हम लोग को जब घर में भूख लगती है तो हम लोग क्या कहते हैं? मम्मी, खाना दे दो। मम्मी कहती लो बेटा खाना ले लो। तो क्या हुआ, मम्मी ही हमारी एक तरह से यूजर इंटरफेस थी जिनसे हमने कहा, और मम्मी ही थी जिन्होंने हमें खाना दे दिया। ठीक है। तो ऐसा ही होता है हमारा सिंगल टायर, कि आपका डेटाबेस भी वही है और आपका देखने का तरीका भी वही। फॉर एग्जांपल एक्सेल शीट में अगर आप एक स्टूडेंट नाम की टेबल बनाते हो, वहां पे नेम, रोल नंबर और क्लास स्टोर करते हो, तो देखो यही आपका डेटाबेस है। अगर आप इसको 12th कर दोगे तो यही डेटाबेस है, और यही आप देख के बताओगे कि ऐसा ऐसा डेटा फीड है। यूजर इंटरफेस, डेटाबेस, सेम। ठीक। फिर क्या हुआ, मम्मी ने खाना दे दिया लेकिन खाना अच्छा नहीं लगा। ठीक है, क्योंकि आज घर में बन गई थी आपके मनपसंद की सब्जी। ठीक है, ऐसे मनपसंद की सब्जी जिसको खा के आपका मन गदगद हो जाता है और बिल्कुल पसंद नहीं आती। ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे, सुबह तो आपने थोड़ा खा लिया, फिर कहोगे दोपहर में आज खाना बाहर खाया जाएगा। तो दोपहर में आप कहाँ गए? रेस्टोरेंट गए। रेस्टोरेंट में आपने एक ऐप उठाया, ऐप में आपने ऑर्डर किया उनके, या मेनू सेक्शन में गए आपने ऑर्डर किया, और उन्होंने उसके लिए आपका बिल बना दिया। ठीक है। तो अब देखो, जो आपने ऐप में ऑर्डर किया था या आप देने ऑर्डर गए थे, तो वो आपका क्या था? यूजर इंटरफेस था। आपने उनसे कांटेक्ट किया या आपने ऐप में लॉगिन किया। आपने ऐप में लॉगिन करके इतना ऑर्डर दे दिया, उनके डेटाबेस सर्वर पे जाके स्टोर हो गया और आपको खाने को रेस्टोरेंट के अंदर मिल गया। ठीक है। तो ये जो आपका था, ये आपका सेकंड टायर था। सेकंड टायर में क्या हुआ, ऑर्डर करते ही वो डेटाबेस में एंट्री चलेगी। मतलब एक ऐप था जिसमें आपने ऑर्डर किया और डेटाबेस में जाके सेव हो गया, तो डेटाबेस आपका अलग था। ये हो गया आपका सेकंड टायर, क्योंकि यूजर इंटरफेस अलग था, डेटाबेस सर्वर अलग था। जो आपको सामने दिख रहा था मेनू, वो अलग था, स्टोर वाली जगह अलग थी। पर आता है आपका थर्ड टायर। अब हो गई रात, दोपहर का खाना तो बाहर खाया है, लेकिन रात के एकदम 12 बजे आपको लगा कि यार खाना तो यार अभी और मिलना चाहिए। तो फिर आपने क्या किया, कि मन तो चंचल स्वभाव का हो गया, और चंचल मन के लिए आजकल बहुत सारे चंचल सारे ऐप्स आ गए हैं फूड डिलीवरी के, जोमेटो, स्विगी, नॉट अ पेड प्रमोशन। ठीक है। तो आपने क्या उठाया, मोबाइल, और उसमें लॉगिन कर लिया। लॉगिन करके आप उसमें जाके सरकाने लगे बहुत बढ़िया बढ़िया रेस्टोरेंट अपने हिसाब से फिल्टर करके। अच्छा, अब देखो, आपने जो लॉगिन अकाउंट बनाया वो कहीं ना कहीं डेटाबेस में जाके सेव हुआ होगा। जिस फूड्स को आप देख रहे हो आपको मिल सकते हैं, वो भी कहीं ना कहीं डेटाबेस में पहले से स्टोर होंगे। तो मतलब एक यूजर इंटरफेस है ऐप, और एक डेटाबेस सर्वर है जिससे आप ऑर्डर करोगे। कहोगे बात तो सेम है, लेकिन यहाँ पे एक लेयर और आती है, जो कि होती है बीच में बिजनेस लेयर, लॉजिक लेयर। लॉजिक लेयर कैसे? जब आप फूड को ऑर्डर कर दोगे तो आपको बिल बन के मिलेगा, कौन सा डिलीवरी पार्टनर उसको देने आएगा वो मिलेगा, जहां तक आपका चीजें आ रही हैं वो मिलेंगी। तो इंटरमीडिएट लॉजिक लेयर हो गई, जो आपका ये डिसाइड करती है कि वो जो आप डेटाबेस में सेव करने जा रहे हो वो अब तक आएगा, जाएगा, पहुंचेगा, होएगा, जाएगा कैसे। तो ये हो गया। तो इसमें हमारा सिंगल आर्किटेक्चर था, डेटाबेस भी वही है, यूजर इंटरफेस भी वही है। इसमें यूजर एक इंटरफेस है, एक डेटाबेस है। इसमें एक यूजर इंटरफेस है, एक एप्लीकेशन लेयर है, और एक डेटाबेस है। ठीक है, अब हम समझते हैं इसके एग्जांपल्स को, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया है कि मतलब क्या था इन तीनों के बीच में माइन्यूट सा अंतर। मैं हो गया ऊपर साइड में। तो देखो, कंपैरिजन में, जैसे इसमें मैंने बताया था कि सेम सिस्टम में होते हैं यूजर और इंटरफेस। क्लाइंट होता है, डेटाबेस सर्वर होता है। इसमें 3 लेयर होते हैं, क्लाइंट होता है, लॉजिक होता है, और डेटाबेस सर्वर होता है, जो आपको क्लियर होगा। लेयर्स बता चुका हूं मैं। स्टोरेज, इसमें हमारा लोकल स्टोरेज होता है, कि मान लीजिए एक्सेल है, यही हमारा स्टोरेज है और यही हमारी चीज है मेनली। फिर इसमें क्या होता है, हमारा क्लाइंट हो गया और हमारा एक सर्वर हो गया। मतलब स्टोर होता है सेंट्रल डेटाबेस सर्वर में। ये क्या होता है, एक सेपरेट डेटाबेस सर्वर होता है। इसमें हमें किसी भी तरह की नेटवर्क की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हम सेम जगह पे सब स्टोर कर रहे हैं। तो इसमें हमें लैन और इंटरनेट चाहिए होता है। इसमें हम क्लाउड बेस्ड में भी काम करते हैं। ठीक है, इसमें सिक्योरिटी बहुत लो होती है, कोई ऑथेंटिकेशन नहीं होता है। मॉडरेट होती है क्योंकि सर्वर हैंडल करते हैं सिक्योरिटी को। इसमें हाई होती है, ये ज़्यादा स्केलेबल नहीं है, ये लिमिटेड है, ये हाईली है। ये फास्ट होता है क्योंकि कोई भी नेटवर्क डिले होना ही नहीं है। ये 3 टायर से फास्ट होता है, लेकिन लिमिटेड होता है कितने सर्वर्स लगे हैं। इसमें इफिशिएंट लोड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पर लार्ज ऐप्स की परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए हम लोग चीज़ों को एनहेंस करते हैं। इसमें मल्टीपल यूजर सपोर्ट नहीं है, इसमें लिमिटेड यूजर्स के लिए, इसमें कई सारे यूजर्स के लिए। इसमें सिंपल है, इसमें मीडियम है, कॉम्प्लेक्सिटी इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसका इजी मेंटेनेंस है, मॉडर्न है, डिफिकल्ट है। कॉस्ट लो आती है, मीडियम आती है, हाई आती है। एग्जाम्पल आपको बता चुका हूँ, बाकी आप ये देख सकते हो। ठीक है। इसका एक डिटेल्ड भी है, अगर आप थोड़ा सा डिफरेंस के लिए समझना चाहो तो ये आप इस तरीके से देख सकते हो। मैं इसका स्क्रीनशॉट लेने का मौका दे देता हूँ आपको, ताकि आप इसको आसानी से पढ़ सको। एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप सो, कोई डाउट नहीं होगा। नहीं तो आप एक बार फिर से वीडियो को देखना, आपको समझ में आ जाएगा। माइन्यूट सा डिफरेंस है, इसके बेसिस पर ही आप पूरा लिख डालोगे, बाकी तो ये पॉइंट्स है। स्क्रीनशॉट नंबर 1,
एंड 2 एंड 3 एंड 4। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।